अमेरिका अपना हुर्मुज़ पर टोल की हिमायत नहीं करता। हमारी नाकाबंदी 100% मौसर रही है, कोई भी इससे गुजर नहीं सका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू के दौरान कहा कि अमरीका आज़ाद बैनुल अक़वामी आबी गुज़रगाह देखना चाहता है। ये एक फौलादी दीवार की तरह है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा कि हुर्मुज़ से 24 घंटों के दौरान 31 बहरी जहाज़ गुजरे हैं। जहाज़ खलीज फारिस और खलीज ओमान के दरमियान वाक़े आलमी बहरी गुजरगाह से मामूल के मुताबिक गुजरे। आपने हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक की मुसलसल निगरानी की जा रही है और ईरानी फोर्सेस इलाके की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मुतहरिक हैं। आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों के लिए पेश की राब्ता इजाज़तनामा लाजमी करार। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में कंट्रोल जोन कायम करके नया नक्शा जारी कर दिया। हुदूद मुत्तहदा अरब अमारात के फुजैरा जबकि कशम से इमारात के उम्मुल कुवैन रियासत तक मुकर्रर की गई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने खबरदार कर दिया कि अमरीका फ़ीस या इजाज़त के निज़ाम को कबूल नहीं करेगा। ईरान तय नहीं कर सकता कि कौन से बहरी जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं। अगर ईरान आबना हुर्मुज़ में टोल टैक्स वसूल करने के निज़ाम पर आगे बढ़ता है तो मुमकिन मुआहदे का काबिल अमल रहना मुश्किल हो जाएगा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान से वफ़द आज तेहरान पहुँच रहा है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की बहाली का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। अमरीका और ईरान के दरमियान पैगामात के तबादले की तस्दीक। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दाखिला की ईरानी सदर मसूद पज़शकियान से मुलाकात हुई। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात और ख़ित्ते में इस्तेहकाम के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों फ़रीक़ैन ने इलाक़ाई ताउन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर दिया। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की जानिब से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी बातचीत और इफ़हाम व तफ़हीम के अमल को जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। दबाव और जबर से ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना खाम ख्याली है। ईरान ने हमेशा अपने वादों की पासदारी की। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हमने जंग से बचने के लिए हर मुमकिन रास्ता इख्तियार किया। हमारी जानिब से तमाम रास्ते अब भी खुले हैं। ईरान ने अमरीका की जानिब से नई जंगबंदी तजावीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। इस्माइल बकाई की पैगाम रसानी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान अमरीका के भेजे गए पैगाम का जवाब देने के लिए काम कर रहा है। उधर अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि ईरान 6 हफ्तों की जंगबंदी के दौरान ड्रोन्स की महदूद पैदावार दोबारा शुरू कर चुका है। ईरान फौजी और सनती सलाहियतें तवक्कुआत से ज़्यादा तेज़ी से बहाल कर रहा है। China is the cornerstone of Pakistan's foreign policy, which enjoys total public, political, institutional support in Pakistan. Ladies and gentlemen, on behalf of the government of Pakistan, felicitations to Chinese leadership, President Xi Jinping, Premier Li, and our Chinese brothers and sisters. चीन और पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर पुरवकार तकरीब। सदर आसिफ जरदारी ने खिताब में कहा कि चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान और चीन ने हमेशा एक दूसरे के बुनियादी मफादात का दिफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़ख्र है, दुनिया चीन के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। पाकिस्तान ने हमेशा वन चाइना पॉलिसी की हिमायत की है। सैलाब हो या कोई भी आफत, चीन ने बेमिसाल साथ दिया। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस के स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन बोले,
सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म का शुक्रिया के तकरीब में तशरीफ़ फरमा है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयों की हिमायत करते हैं। चीन पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत जारी रखेगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौमी कुव्वत के साथ जारी रहेगी। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में पाक फौज के अफसरान और जवानों को अस्करी एजाज़ात देने की पुरवकार तकरीब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। शहदा के अहले खाना अफसरान और जवानों को नुमाया खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ात से नवाजा। फील्ड मार्शल ने कहा कि शहदा और गाज़ी कौम का दायमी फ़ख्र है। उनकी इज़्ज़त और कुर्बानी हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस अमानत है। हमारे वतन का अमन और सलामती उन्हीं की अजीम कुर्बानियों और फ़र्ज से बेलौस वाबस्तगी का नतीजा है। ग्लोबल समूह फतला के तमाम गिरफ्तार अरकान को इसराइली कैद से रिहा कर दिया गया। ज़्यादातर अफराद को रामून एयरपोर्ट भेज दिया गया, जहाँ से उन्हें बेदखल किया जाएगा। इसराइली इंसानी हकूक़ की तंजीम ने तस्दीक कर दी। तुर्क मीडिया के मुताबिक तमाम अफराद की उनकी ममालिक बाहिफाजत रवानगी यकीनी बनाई जाएगी। गजा के लिए इमदादी काफिले में सवार कारकुनान को कैदियों के हिरासती मरकज़ में रखा गया था। काफिले में मारूफ समाजी शख्सियत अब्दुल सत्तार ईदी के पोते साद ईदी भी शामिल थे। इसराइल की गैर कानूनी कैद से रिहाई पाने वाले मारूफ समाजी कारकुन साद ईदी की पहली वीडियो मंजर आम पर आ गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बयान में कहा, हमारी मुश्तरका काविशों के नतीजे में गैर कानूनी इसराइली कैद से साद ईदी की रिहाई मुमकिन हुई। साद ईदी दीगर कारकुनों के साथ इस्तांबुल पहुँच चुके। समूद फ्लोटेला अरकान के साथ इसराइली वजीर की बदसलूकी पर दुनिया भर में गुस्सा। पाकिस्तान समेत कई ममालिक ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आलमी बरादरी से अपील की गई है कि ज़ेर हिरासत अफराद की सलामती, वक़ार और बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। बरतानिया, जर्मनी, स्पेन ने वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। बैन गुएर के अमल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत, इसराइल से माफ़ी मांगने का मुतालबा। IMF वफ्द वापस वाशिंगटन रवाना हो गया। माली साल 2026-27 के बजट पर वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। ऑनलाइन मुज़ाकरात कल से दोबारा शुरू होंगे। बजट अहदाफ तय किए जाएंगे। IMF ने पाकिस्तान से 3 साला मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क तलब कर लिया। पाकिस्तान पर टैक्स नेट बढ़ाने, टैक्स वसूली बेहतर बनाने और मौशी इस्लाहात जारी रखने पर जोर दिया। हुकूमत ने 4.1% शरह नमो की तजवीज़ दे दी, जबकि IMF ने 3.5% तखमीना लगाया। वजारत ख़जाना ने आइंदा साल महंगाई 8.6% रहने की पेशगोई की है। प्रिंस रहीम आगा खान पंजुम का पहला सरकारी दौरा पाकिस्तान। एजाज़ में खुसूसी तकरीब। वज़ीर आज़म ने पुरतकाब खैर मकदम करते हुए अमन, इस्तेहकाम और बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए उनके अज़्म को सराहा। आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की देरीना शराकतदारी को उजागर करते हुए देही तरक्की, सेहत और तालीम के शोबों में खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने मरहूम प्रिंस करीम आगा खान चहारुम की पाकिस्तान के लिए 7 दहाइयों पर मुहित खिदमात के एतराफ़ में यादगारी डाक टिकट भी पेश किया।
रोशनियों के शहर को अंधेरों से बचाने का मिशन। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से चेयरमैन के इलेक्ट्रिक शहरियार चिश्ती की मुलाकात। कराची में बिजली की मजमूई सूरत हाल, लोड मैनेजमेंट और जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने शहरियों को रिलीफ फराहम करने और बिजली के मसाइल के फौरी हल पर जोर दिया। चेयरमैन के इलेक्ट्रिक ने मुख्तलिफ इलाकों में जारी अपग्रेडेशन से आगाह किया। गवर्नर सिंध ने कहा कि कराची मुल्क का माशी हब है और शहर को मुस्तहकम बिजली की फराहमी नागुज़ीर है। अनमोल उर्फ पिंकी केस में पुलिस को एक और अहम कामयाबी मिल गई। डीआईजी साउथ असद रजा के मुताबिक पिंकी के करीबी दस्ते रास्त समीर का सुराग लगा लिया गया, जो इस वक्त जेल में मौजूद है। अदालती अहकामात के बाद समीर की कस्टडी हासिल करके उसे शामिल तफ्तीश किया जाएगा। समीर के नाम के अकाउंट्स भी पिंकी के ज़ेरे इस्तेमाल रहे और उन्हीं से मनशियात फरोशी का रकम का लेन देन होता रहा। मुलजिम इससे कबल मुकदमे में गिरफ्तारी के बाद फरार हो गया था, ताहम बाद में दोबारा गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सख्त एक्शन होगा। गंदम सूबे से बाहर ले जाने पर पाबंदी है। चाहते हैं कि गंदम मार्केट में आए और आवाम को सस्ता आटा मिले। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि ओपन मार्केट में गंदम ना लाई गई तो कार्रवाई होगी। बेनज़ीर हारी कार्ड के जरिए लाखों किसानों की मदद की गई है। कराची के इलाके फिरोजाबाद में शहरी आपे से बाहर कार सवार फैमिली को हिरासा करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शहरी को गाड़ी पर हमला करते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा फैमिली की शिकायत पर शहरी और खातून की तलाश शुरू कर दी गई है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 8 में दिन दिहाड़े शहरी से वारदात। असलहे के जोर पर नौजवान से कीमती मोटरसाइकिल छीन ली गई। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। 3 मुलजिमान 2 मोटरसाइकिलों पर आए और मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। शहरी अनस ने अजीज भट्टी थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। ईद उल अज़हा की तातीलात के दौरान हीट वेव का इम्कान। महकमा मौसमियात ने सिंध समेत मुल्क भर में अलर्ट जारी कर दिया। सखर, जैकबाबाद और लाड़काना में पारा 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, खैरपुर, थरपारकर में दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री ज़्यादा रहने की पेशगोई। कराची में हीट वेव अलर्ट नहीं, लेकिन मौसम शदीद गर्म रहेगा। शहरी पानी और ठंडे मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल करें। मवेशियों का ख़ास ख्याल रखने की हिदायत। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के लिए मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में खरीदार और व्यापारियों में खूब भाव-ताव हो रहा है। कोशिश है बस यही कि किसी न किसी तरह सौदा बन जाए। उधर पंजाब में भी मवेशी मंडी की रौनक उरूज पर है। बैल और बकरों की जहां खूबसूरती है मिसाली, वहीं आसमान छूते दाम जेबें कर रहे हैं खाली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।